हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील भी कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। टॉपिक बड़ा यूनिक है आज का, काफ़ी रिक्वेस्टेड है, काफ़ी लोगों को इससे परेशानी भी होती है। ब्लैक मैजिक। अक्सर लोगों के मन में ये रहता है कि हम पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, या फिर हमारी लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो बिकॉज ऑफ ब्लैक मैजिक है। तो व्यूअर्स, आज हम जो रीडिंग करेंगे ये ब्लैक मैजिक के ऊपर करेंगे। देखेंगे क्या आपके ऊपर सच में किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, अगर हाँ तो किस पर्पज़ से किया है। ठीक है, आज हम इसको ये देखने की कोशिश करेंगे। और जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग की तरह से लीजिएगा, किसी के लिए पर्सनलाइज रीडिंग नहीं कर रही हूँ मैं। इस बात का ध्यान रखते हुए इस रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी और वीडियोज़ के लिए। और चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊँ ये रीडिंग आपको देखनी कैसे है। यहाँ पर आपके सामने दो क्रिस्टल है, मैंने क्रिस्टल भी रखे हैं। ये ब्लैक टर्मलिन है, ब्लैक नेगेटिव एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता है। एंड ये है एमेथिस्ट। ओके, तो ये व्यूअर्स दो क्रिस्टल है। आपको क्रिस्टल की एनर्जी से अगर आप कनेक्ट हो पा रहे हैं तो आप अपने लिए एक क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ में आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपके पास में एक और ऑप्शन है, वो है कार्ड का। दिस इज़ कार्ड नंबर 1, यानी कि ये रीडिंग नंबर 1 होगा। ये कार्ड है आपके लिए। अगर आपको ये कार्ड अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसके साथ में जुड़ सकते हैं और अपनी जो रीडिंग है वो देख सकते हैं। कार्ड नंबर 2 है हमारे पास नंबर 9 की एनर्जी को लेके। अगर ये एनर्जी आपको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है तो आप इसके साथ में जुड़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ओके, पेशेंसली देखिएगा रीडिंग को, कोशिश करिएगा कूल एंड काम रहें रीडिंग के दौरान, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा होगा जो निकल के आ सकता है। तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। टाइम स्टैंड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ पर जाके रीडिंग को अपनी देख सकते हैं। आप चाहें, अगर आपको लग रहा है कि ये रीडिंग मेरी एनर्जी से मैच नहीं कर रही, आप दूसरी रीडिंग भी देख सकते हैं। यानी 2 सेक्शन है तो दोनों भी सेक्शन आप देख सकते हैं। तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। ओके, कार्ड नंबर 1 के साथ में। हेलो, वेलकम बैक पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने व्यूअर्स ये कार्ड नंबर 2 इसको सिलेक्ट किया है या ब्लैक टर्मलिन को सिलेक्ट किया है, चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके लिए सबसे पहले कि आपकी एनर्जीज क्या है। क्या आपके ऊपर सच में ब्लैक मैजिक किया हुआ है या क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं पाइल नंबर 1 को, प्लीज़ हमें बताएं क्या इनके ऊपर सच में ब्लैक मैजिक किया हुआ है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। ओके व्यूवर्स, आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं है। पाइल नंबर 1, आप लोगों की लाइफ में ब्लैक मैजिक नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बोलूँगी, आपको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम बहुत फेस करनी पड़ रही है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से ऐसा होता है कि कुछ पाते पाते या तो कुछ हाथों से फिसल जाता है या कुछ होते होते आपका रह जाता है। आपको अपनी लाइफ में कुछ पाने के लिए स्ट्रगल बहुत हो सकता है, करना पड़ता है। बहुत कुछ आपको अपनी लाइफ में देखना पड़ता है, आपको एफर्ट्स बहुत लगाने पड़ते हैं, लेकिन आपको मे बी उतना नहीं मिल पाता जितना आप पाना चाहते हो, या जितना आप टारगेट बना के चलते हो, या जितना समय आप बना के चलते हो कि मुझे इतने समय में ये करना है, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। ऐसा कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में चल रहा हो। कहीं ना कहीं जैसे हो सकता है थोड़े में गुजारा करना पड़ता है चीज़ों को। मतलब आपने अपना एक एम बनाया था कि यार मुझे इतना करना है या इतना मुझे अचीव करना, उससे थोड़ा मिल गया तो आपको कहीं ना कहीं जैसे थोड़े में संतुष्ट होना पड़ता है। मॉडिफिकेशन बहुत करने पड़ते हैं अपने प्लान्स के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर। कभी आप एक लाइन पे चल रहे हैं, वो काम करते करते आपको स्विच करना पड़ गया, आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। आपको लगता है कि यार पता नहीं इस करियर में मुझे ग्रोथ मिलेगी नहीं मिलेगी, मतलब जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है XYZ, जो भी चीज़ें होते होते बिगड़ जाती हैं और आपको अपनी लाइन स्विच करने के बारे में सोचना पड़ता है। चलो ठीक है, चेंज कर लूँ, कुछ और कर लूँ, कुछ और ट्राई कर लूँ, शायद इससे मुझे मतलब जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाए। तो कुछ आपकी ऐसी एनर्जी जो कहीं ना कहीं स्ट्रगल को दिखाती है, बट ये ब्लैक मैजिक को नहीं रिप्रेजेंट करती। ओके, तो सबसे पहले तो आपको एक क्लैरिटी मिली, दिमाग थोड़ा ठंडा हुआ। यानी कि किसी व्यक्ति के आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति मतलब नहीं है जो ब्लैक मैजिक कर सकता हो,
या किसी ने करवाया। हाँ, इंटेंशन कुछ लोगों की आपके आसपास ज़रूर नज़र आ रही है कि कुछ लोगों की इंटेंशन हो सकती है जो आपको लेके नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। कुछ लोगों की भावनाएं हैं आपको मे बी इस एनर्जी में देखने की, या फिर वो आपकी लाइफ में उनकी जैसे कहते हैं ना एनर्जी इम्पैक्ट होता है, कुछ आसपास के लोग होते हैं वो एनर्जी इम्पैक्ट डालते हैं। तो आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके आसपास सराउंडिंग में एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। नेगेटिव एनर्जी मतलब जैसे कि वो जो भावनाएं जिसकी अच्छी नहीं होती, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो भावनाएं लोगों की आपको लेके गलत हो सकती हैं, बट ब्लैक मैजिक वेरी पावरफुल एनर्जी होती है, वो इतना आसान भी नहीं होता कर पाना, और आपकी लाइफ में नज़र आ रहा है वो हुआ भी नहीं है। मैं देख लेती हूँ ये स्ट्रगल क्यों नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, इसका रीज़न क्या है, इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की लाइफ में ये जो स्ट्रगल है ये क्यों है, किस वजह से है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। हो सकता है व्यूवर्स आपको वेट भी बहुत करना पड़ता है, बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, बहुत इंतज़ार के बाद, बहुत एफर्ट्स के बाद जाके आपको कुछ मिलता है। कुछ मिलता है, सब कुछ नहीं मिलता, कुछ मिलता है, या बहुत बहुत आप मतलब जैसे कि होता है ना, कुछ लोगों को बहुत जल्दी चीज़ें मिल जाती हैं, आपको मिलती तो है लेकिन बहुत लंबे समय के बाद मिलती है, लेकिन उतना उसमें भी ऐसा नहीं है कि इंसान रिलैक्स हो जाए, चलो मिली, बहुत समय के बाद मिली, लेकिन फिर भी लाइफ में स्ट्रगल बना रहता है। ये आपकी एनर्जीज में आ रहा है। एंजल ऑफ लव, डिसीट, एम्परर, पेज ऑफ वेंड्स, टेन ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्ड, थ्री ऑफ कप्स, फूल। आपकी लाइफ में व्यूअर्स ये स्ट्रगल क्यों है, इसका एक रीज़न बताऊँ मैं क्या है, आपका भोलापन। हाँ, आप हो सकता है कि बहुत मेच्योर एज के हों, आप हो सकता है कि, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं कि आपके अंदर एक भोलापन है। अब ये भोलापन होता क्या है, भोलापन है व्यूअर्स यहाँ पे जैसे कि आप किसी भी पर्सन पे सिर्फ उसके बाहरी व्यक्तित्व को देख के आप उसे भरोसा कर लेते हो। ये आपकी कहीं ना कहीं एनर्जी है। आप लोगों के अंदर की भावना जो होती है ना उसको भाप नहीं पाते हो। मे बी अपनी कुछ लाइफ में जो भी आपको मिल रहा होता है, जैसे आपकी लाइफ में कोई खुशी आई और आपने उसको बता दिया, आपको कुछ मिला आपने उसको बता दिया, आप हो सकता है कि शेयर बहुत करते हो, मे बी वो आपकी फैमिली के अंदर ही है। ज़्यादातर एनर्जी गाइस मुझे नज़र आ रही है कि जो भी आपके आसपास है ना वो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, जो भी आपके लिए नेगेटिव भावना रखते हैं। तो ये होता है व्यूअर्स कि आपने किसी को कुछ बताया, किसी पर भरोसा किया और उसी व्यक्ति से आपको चोट मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है व्यूअर्स आपके साथ में, ये यही दिखाती है कि आपके साथ में जो कुछ भी हो रहा है दैट बिकॉज ऑफ कि आप उनको अपना मानते हो, बट उनके मन में आपको लेके वैसी भावनाएं नहीं हैं। तो ये चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं आपको धोखा इसी वजह से मिलता है, आपके साथ में स्ट्रगल इसीलिए हो जाता है कि चीज़ें बनते बनते आपके हाथों से भी फिसल जाती है, निकल जाती है। वो इसीलिए होता है कि लोग आपको दिखाते कुछ और है, आपके साथ में जैसे कहते हैं ना पीठ पीछे बिल्कुल चुरा भोगने वाली एनर्जी वो आपके साथ में रहती है। सो बी अलर्ट, आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है वो लोग आपके लिए ना इंटेंशन अच्छी नहीं रखते हैं, जैसे नज़र दोष आपके ऊपर हो सकता है, ऐसा नज़र आ रहा है। तो नज़र उतारो अपने घर की, अपने आसपास की, अपने करियर की। अगर करियर में स्ट्रगल है तो, रिलेशनशिप में स्ट्रगल है तो, ठीक है, यहाँ पे वही नज़र आ रहा है कि भाई ये चीज़ें हुई हैं, मैनिपुलेशन आपके साथ में हुआ है।
हुँ। तो वही है, आपको एक कहीं न कहीं ये चीज़ें बोली जा रही है कि आपकी लाइफ़ में नज़र दोष वग़ैरह है और ये स्ट्रगल हो सकता है आपकी लाइफ़ में चल रहा है, ये उतर भी जाएगा, निकल भी जाएगा। नज़र हो सकता है कि भारी हो, मैं ये नहीं कहूँगी कि हल्की-फुल्की उतरती नहीं होगी इतनी आसानी से, क्योंकि वो बार-बार लग जाती है, उतारते हो फिर लग जाती है, उतारते फिर लग जाती है। तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आप उतारते भी होंगे ना, कुछ दिन चीज़ें सही चलती होंगी, फिर चीज़ें बेकार हो जाती होंगी, फिर वो स्ट्रगल बढ़ जाता होगा। तो ये है आपके साथ में, क्योंकि जो लोग डेविल एनर्जी के होते हैं ना, उनकी एनर्जी का इम्पैक्ट भी बहुत जल्दी होता है। कहते हैं कि स्पिरिचुअल एनर्जी जो होती है वो असर मतलब देर में करती है, एकदम से नहीं करती है। वो पहले आपको जांचेगी, परखेगी, सब कुछ करेगी, फिर आपके साथ देगी। लेकिन जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, वो बहुत जल्दी असर करती है ना। तो यही कहा जाता है कि डेविल एनर्जी से थोड़ा बच के रहो, डेविल लोगों से थोड़ा बच के रहो। ये लोग सही नहीं होते, इंटेंशन जैसे कहते हैं ना, वही पॉलिटिक्स वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके लोगों के साथ में चलती हुई नज़र आ रही है कि आपके साथ में तो ऊपर से दिखाएंगे आपके साथ में बहुत अच्छे, आपके वेल विशर है, आपको बहुत प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, फिर वही आपके साथ में गलत कर जाते हैं। ऐसा आपके साथ में होता है। लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हो व्यूअर जो हिम्मत भी नहीं हारते हो, धूल में मिलते हो लेकिन फिर खड़े होते हो। आप चैलेंजेस, जैसे कि चैलेंजेस आपके साथ में जुड़े हुए हैं, दो चोली दामन कहते हैं ना, चोली दामन का साथ है आपका चैलेंजेस और आपका। आपने अपने आप को बहुत सारे चैलेंजेस से ओवरकम भी किया है, बहुत कुछ आपने अपनी लाइफ में देखा भी है, लेकिन स्टिल आप अपनी पोजीशन को यहाँ पे मेंटेन करे हुए नज़र आ रहे हो। एज पर दिस कार्ड एम्परर, एम्परर ऐसा है जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ देख रहा है, देखा है जिसने, स्टिल उसने अपना जो एक प्लेस है वो बना के रखा हुआ है सब लोगों के बीच में। और लोग इसीलिए आपसे जलते हैं क्योंकि आप एक एम्परर हो। एम्परर की एनर्जी बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। हर कोई इस पोजीशन पे पहुंचना चाहता है, हर कोई ये मुकाम देखना चाहता है, हर किसी को एम्परर बनना है, लेकिन हर एक के बस की बात नहीं होती एम्परर बनना। तो कहीं ना कहीं इसीलिए लोग आपसे जेलस खाते हैं, क्योंकि यार जो आप दिखा देते हो बन के, या फिर आपका मे बी आप हो सकता है बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, ये भी एक तरह की क्वालिटीज़ है, लोग आपकी खूबसूरती से भी जलते हो, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो हो सकता है सडन आपके चेहरे पे बहुत कुछ होने लगा है, जैसे कि मुझे यहाँ पे वाइब्स फील हो रही है जैसे चेहरा ख़राब होने लगा है, दाग वगैरह होने लगे हैं, ब्यूटी जाने लगी है, मतलब मुरझाया मुरझाया चेहरा एकदम से हो गया, एकदम से। तो ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है व्यूअर्स, कि आप बहुत अच्छे लगते थे, स्लिम ट्रिम स्मार्ट वगैरह सब कुछ अच्छा था आपका, लेकिन किसी को इनसिक्योरिटी आपके साथ में बहुत होती थी। जैसे आपके साथ में अगर लोग खड़े हैं तो लोग आपकी ज़्यादा तारीफ़ करेंगे, उसकी नहीं करेंगे, ठीक है, उस व्यक्ति की नहीं करेंगे। तो ये इनसिक्योरिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो उसको लगता है कि यार इसकी ब्यूटी में जैसे आग लग जाए, इस तरह से कोसना, समझ रहे हो, आपके ऊपर ये है, ब्लैक मैजिक नहीं है, कोसना है आपको, जैसे किसी ने कोसा है आपको, भर भर के कोसा है, ऐसा कुछ नज़र आया मुझे। किसी वजह से ऐसा है आपके साथ में, मुझे फील हो रही है ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा, जैसे किसी ने आपने कहा कि यार इसके साथ में ऐसा हो जाए तो ये मेरी लाइफ से हट जाए या मेरे रास्ते से हट जाए। समझ में आ रही है आपको सारी बातें। आपकी लाइफ में स्ट्रगल ही इसलिए आया, मैं ये नहीं कहूँगी पास्ट लाइफ से आप कैरी फॉरवर्ड करें, नहीं, ये कैरी फॉरवर्ड आप पास्ट लाइफ से नहीं कर रहे हो। जैसे किसी का कोसा पड़ा है आपके ऊपर, पता नहीं किसी आपके साथ, आपने किसी के साथ में भी अनजाने हो सकता कुछ गलती कर दी हो, या अनजाने में किसी का हर्ट हो गया है, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, क्योंकि इनसिक्योरिटीज से नज़र आई, जैसे कि वो ये सोच रहा है, ये सोच रही है व्यक्ति कि ये मेरा हक है, या फिर मुझे वो क्यों नहीं मिल रहा। समझ में आ रही है, वो नेम फेम, वो इज्जत, वो मान, वो सम्मान, या फिर वो पूछ, जैसे कहते हैं ना किसी की पूछ बहुत ज़्यादा होती है। जैसे सपोज आप पार्टी में खड़े हो और लोग आपके बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं, आपको ज़्यादा पूछ रहे हैं, वो सामने साथ में व्यक्ति खड़ा है, उससे कोई बात भी करना पसंद नहीं कर रहा, जैसे हाय हेलो करी, बात खत्म करा, सब लोग आपसे चिपक गए बात करने। तो ये एक तरह की जेलेसी और इनसिक्योरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके साथ में कुछ ऐसा ही हुआ है। मे बी करियर में अगर आप स्ट्रगल फेस कर रहे हो तो भी इसी वजह से हुआ है। आपके घर में हो सकता है भाई आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही हो, सामने वाले की नहीं चल रही हो, कुछ ऐसा है व्यूअर्स। आपके आसपास के ही लोग हैं, मे बी अड़ोसी पड़ोसी भी हो सकते हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पे मुझे एनर्जी मिली है ना, वो आपके आसपास की मिली है। तो ये सबसे बड़ा मेन एस्पेक्ट है कि अपने ऊपर जो भी नज़र दोष है, हाय है, उसको हटाओ, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, आप ये पूछोगे कैसे करें, है ना, ये भी आप पूछ सकते हो। तो करना क्या है, राई ले आओ, राई होती है, राई ले आओ,
और मंगलवार को लेके आना, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बहुत सस्ता सा उपाय बता रही हूँ। राई लेके आना मंगलवार को, करीब 1 पाव करीब ले आओ, उसको रखो मंदिर में, उस पर हनुमान चालीसा पढ़ो और उसके अगले दिन से अपने घर के चारों तरफ वो राई छोटी थोड़ी सी लेके बुरकाना शुरू कर दो। ऐसे लगातार करते रहो, एटलीस्ट 43 डेज तक करो। उसके बाद में भी आप कर सकते हो एटलीस्ट ये, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट है ना वैसा वाला, तो इसको हटने में टाइम लगेगा, लेकिन हट जाएगी ये। एटलीस्ट 3 to 4 मंथ ज़रूर करना। ओके, तो ये बहुत ही सस्ता सा उपाय है, आप ऐसा कर सकते हो। और हनुमान चालीसा रोज़ पढ़ो, बहुत ज़रूरी है आपके लिए हनुमान चालीसा। ओके, तो ये थी व्यूअर्स आपके लिए रीडिंग। अगर आपको इससे हेल्प मिली हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पर्सनल लिंक चाहें तो आप बुक करवा सकते हैं। सो ये थी आपके लिए रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर। हेलो, वेलकम बैक। पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने व्यूअर्स इस एमेथिस्ट क्रिस्टल को या इस कार्ड नंबर 9 को अपने लिए सिलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं कि आपके लिए कि सबसे पहले क्या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। सो लेट्स सी व्यूअर्स, पाइल नंबर 2, क्या आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूअर जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्या उनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। डिवाइन एंजल प्लीज़ मुझे गाइड करें, क्या मेरे व्यूअर्स के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। 2 ऑफ पेंटिकल, द हेरोफेंट, 8 ऑफ वैंड्स एंड द लवर्स। बॉटम से 3 ऑफ सोर्ड है, यहाँ से 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। व्यूअर्स मैं आपको बता दूँ, पाइल नंबर 2, देखो आपकी लाइफ में ना करने की कोशिश तो की गई है, ठीक है, ब्लैक मैजिक आपके ऊपर करने की कोशिश तो की गई है, दैट्स ए ट्रू एनर्जी, बट यू आर प्रोटेक्टेड, आप प्रोटेक्टेड हो। आपके ऊपर जैसे कि ब्लेसिंग्स है एंजल्स की, आप में भी बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, बहुत स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो सकते हो, पूजा पाठ मतलब ये सब चीज़ें करना या कुछ मंत्र चैंट करना, कुछ भी करना आपके आसपास मुझे नज़र आ रहा है। यानी आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसका कोई कुछ चाह के भी बिगाड़ नहीं पा रहा है, बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। इवन दो यहाँ पे ब्लैक मैजिक जो भी है वो फैमिली को लेके है, रिश्तों को लेके है, आपके करियर को लेके मुझे ज़्यादा वाइब्स नहीं मिल रही है। मतलब किसी का जो इंटेंशन है ना, आपके करियर को ख़राब करना नहीं है, उसका मेन इंटेंशन है कि आपकी फैमिली को, आपकी या तो किसी के साथ में शादी होने वाली थी, ठीक है, या शादी हो चुकी है, या लव मैरिज का इशू है, लेकिन हाँ ये चीज़ें हैं आपके रिलेशनशिप में, या फिर आपकी हस्बैंड वाइफ का कनेक्शन हो सकता है। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई है ज़रूर जो आपके कनेक्शन को ख़राब करने के लिए ये सब चीज़ें कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपने वो देखा है, आपके लिए मुझे वही सीन याद आ रहा है, ये एंजेलिक कार्ड देख करके और आपका ये जो कार्ड चुनना है वो देख करके, जब इंद्र जी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे, बहुत ज़्यादा नाराज़, क्योंकि उनकी किसी ने पूजा नहीं की, उनको किसी ने पूछा नहीं, तो उनको अपना वर्चस्व बनाना था, तो उन्होंने पूरे के पूरे एरिया को वर्षा से कवर कर दिया। पानी पानी, इतना पानी बरसाया कि मतलब हर जगह पानी पानी हो रहा था, तो बाढ़ सी आ गई थी। तो उसको, उन सब लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए कृष्ण जी ने जो पर्वत था अपने हाथ पे उठा लिया और सबको प्रोटेक्शन दी, जस्ट लाइक दैट। वैसे इस समय आपके ऊपर है कि आपने जो भगवान पे जो फेथ है वो बना रखा है, तो कोई बुरा करने वाला आपका बुरा करना भी चाह रहा है तो भी वो बुरा नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसका इफेक्ट नहीं हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, बट आप प्रोटेक्टेड हो, आप प्रोटेक्टेड हो, लेकिन सराउंडिंग प्रोटेक्टेड नहीं है, सराउंडिंग प्रोटेक्टेड नहीं है। जिस चीज़ को आप प्रोटेक्ट, मतलब कैसे समझाऊँ मैं आपको, लेकिन आप समझ सकते हो कि चीज़ें इफ़ेक्ट हो रही हैं, बट आपको इफ़ेक्ट डायरेक्टली नहीं कर पा रहा वो व्यक्ति। समझ में आ रही है, इफ़ेक्ट दिख रहा है, उससे आपकी लाइफ में टर्बुलेंस आया है, चीज़ें उथल पुथल हुई हैं, जो सामान्य कह सकते हैं जीवन था आपका वो बिगड़ा है। जैसी लाइफ स्मूथली चल रही थी स्मूथली नहीं चल रही, यानी कि आपको एक शेल्टर मिला हुआ है, लेकिन उस शेल्टर में होने से जो चीज़ें बाहरी आप लोग कर पा रहे थे वो नहीं कर पा रहे हैं। लाइफ स्मूथ नहीं है। समझ में आ रही है आपको सारी बात, ये है, प्रोटेक्टेड तो हो आप पर स्मूथ नहीं है, ये चीज़ें व्यूअर्स मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है, ठीक है। तो उसको स्मूथनेस में आने में टाइम लगेगा। जैसे किसी का
जो गुरूर है वो तोड़ने की पहले कोशिश करनी होगी। किसी का गुरूर जैसे टूटेगा, जैसे इंद्र जी का गुरूर टूटा था, वैसे ही उस व्यक्ति का भी गुरूर टूटेगा। वो चाह के भी आपका जब पूरी तरह से आपको तोड़ नहीं पाएगा ना, तब उसका गुरूर टूटेगा, उसको झुकना पड़ेगा। और झुकाने वाला कौन है? ईश्वर। यहाँ पे वो एनर्जी है, ब्लैक मैजिक है आपके आसपास, और वो आपके रिश्तों पे ही किया गया है, ऐसा नज़र आ रहा है। एनर्जी और देख लेते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। केयरिंग कनेक्शन, टेम्पल पाथ। वाओ, आपके लिए भी यही मैसेजेस व्यूवर्स आ रहे हैं कि कीप योर स्ट्रेंथ अलाइव। आप हिम्मत ना हारें, हिम्मत को ना छोड़ें, यूनिवर्स का, डिवाइन का साथ ना छोड़ें। ठीक है, यूनिवर्स आपको क्या कह रही है कि अगर तुम मेरी शरण में रहोगे, तुम्हारा कोई कितना भी चाहे बुरा कर नहीं सकता, आपके रिलेशनशिप की विक्ट्री होगी। ठीक है, यानी वो व्यक्ति के साथ में आपका जो रिश्ता तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उस व्यक्ति को आपसे दूर करा जा रहा है, उस व्यक्ति के दिल में आपके लिए जो भी है एनर्जी वो डाली जा रही है, क्योंकि मैंने बोला ना सराउंडिंग इफेक्ट हो रही है। तो सराउंडिंग में कौन आ गया? आपका पार्टनर आ गया। ठीक है, क्योंकि वो पार्टनर आपसे दूर है, वो पार्टनर आपसे कहीं ना कहीं डिस्कनेक्टेड है। तो डिस्कनेक्शन जो हो रहा है वो ये इफेक्ट दे रहा है आपको इस तरह से। समझ में आई बात? आप प्रोटेक्टेड हो, लेकिन आपका पार्टनर प्रोटेक्टेड नहीं है, और पार्टनर की वजह से ही आप हो, आपका रिश्ता है। तो ये चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं आप जो भी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड वर्क कर रहे हो, उसको, उसकी एनर्जी को बढ़ा लो। उसकी एनर्जी को जब बढ़ाओगे तो आपके पार्टनर भी उसी शेल्टर में आ जाएंगे, आपके कनेक्शन भी आ गया, यानी उसी छत के नीचे आपका पार्टनर भी आ गया। अब जब आपका पार्टनर आ गया तो दूसरा वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा। समझ में आ रही है? तो ये चीज़ें चल रही हैं। तो बहुत कुछ है भाई, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो शेल्टर लेने के लिए आपके पर्सन को बोला जा रहा है, उनको भी ये बोला जा रहा है आप उनको भी अपनी एनर्जी से कनेक्ट कर लो। आपके पर्सन यानी आपकी एनर्जी से कनेक्ट नहीं है। ठीक है, देखो वही है। आप डरो मत व्यूअर्स, आपका साथ जैसे डेस्टिनी में है। कहते हैं ना कि अगर हाँ यूनिवर्स अगर आपको सपोर्ट करे तो डेफिनेटली सब कुछ हो सकता है, सब कुछ क्रिएट किया जा सकता है। इस वक्त आपकी लाइफ में यही चल रहा है कि आप उस व्यक्ति के बिना रह भी नहीं पा रहे हो, और उस व्यक्ति को मिस भी बहुत कर रहे हो। लाइफ में जो भी हो रहा है वो चीज़ें वर्क, आपको पता वर्क क्यों नहीं नज़र आ रहा यूनिवर्स का? क्योंकि वो इफ़ेक्ट आपके पार्टनर को कर रहा है। ठीक है, और आपका पार्टनर आपके दिल से जुड़ा हुआ है, इसीलिए आपके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको भी अपनी ले लो ना एनर्जी में, उनके लिए भी कुछ ना कुछ बोलो, पूजा करो, उनके लिए भी प्रेयर करते हो डेली, उनके लिए भी करो, कहीं ना कहीं उनके साथ में कनेक्ट करो अपने आप को। राइट, तो ये चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। अब आप कहोगे मैं तो उनके लिए प्रेयर करती हूँ, डेफिनेटली आप करते हो, पर उन तक पहुँच नहीं रही है, ब्लॉकेजेस है, क्योंकि आपके पार्टनर के साथ में व्यूअर्स वो डेविल एनर्जी है। ठीक है, मैनिपुलेटिंग एनर्जी है, ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगी, विश्वास रखो यूनिवर्स पे, क्योंकि ये जो जितने भी कार्ड्स आए ना, देख रहे हो, ये सारे कार्ड्स ये बोल रहे हैं जीत होगी आपकी, विक्ट्री आपकी होगी, हिम्मत ना हारो। अभी नहीं नज़र आ रहा, कोई बात नहीं, लेकिन आपके लिए वही कार्ड बता रहा है कि हिम्मत मत हारो। हिम्मत मर्दा कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, वही है आपके लिए। तो मदद आपकी खुदा ही करेगा, उसी में आपकी जीत छुपी है, यानी कोई कितना भी जोर लगा ले, जीत आपकी होगी। ठीक है, और इसमें यूनिवर्स ही आपकी सपोर्ट करेगी। सो मैं यहाँ पे यही बोलूँगी, यूनिवर्स पे फेथ रखो, कुछ और करने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको डायरेक्टली ब्लैक मैजिक हिट कर ही नहीं रहा है ना, तो इनडायरेक्टली हिट कर रहा है यहाँ पे। तो ये व्यूअर्स आपके लिए रीडिंग, अगर आपको इससे क्लैरिटी मिली हो तो क्लेम करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, पर्सनल लिंक चाहें तो आप बुक करवा सकते हैं। ये थे आपके लिए रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।